हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। कई वीडियो शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन डैश के अनुबंध का विषय है। ह्यूमन लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैश। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मानव जीवन होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो किस चीज का जो है होता है, या किस कह सकते हैं कि जो उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, क्या मैटर होता है उसका, तो वो हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन आश्वासन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यक्ति के जीवन को जोखिम कवरेज प्रदान करता है। डैश प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज टू द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज। तो व्यक्ति के जीवन को जोखिम से कवरेज देना, यानी कि जो उसकी लाइफ होती है उसके लिए जोखिम सुरक्षा प्रदान करना, कौन सा बीमा करता है, तो वो हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन बीमा का महत्व क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इनकरेज इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेनिफिट्स, बोथ ए एंड बी, नन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब जीवन बीमा कराया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस जो कराया जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका बेनिफिट क्या मिलता है। तो निवेश को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जो भी अमाउंट होता है आपकी वो राशि जो होती है जमा रहती है। और दूसरा है कि टैक्स से भी लाभ मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको जो प्रीमियम आप पेड करते हैं उसकी कटौती होती है, डिडक्शन मिलती है टीसी में। यहाँ पर दोनों ही बेनिफिट्स होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा धारक द्वारा दावे के प्रवेश को अस्वीकार करने के लिए एक बीमाकर्ता के अधिकार को संदर्भित करता है। रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लाइंट द एडमिशन ऑफ ए क्लेम बाय द इंश्योर्ड। मॉडल, अबॉर्डमेंट, डिफ्लेशन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बीमा धारक होता है जिसने कि बीमा लिया होगा, उसने जो क्लेम किया है उस क्लेम को अस्वीकार करने के लिए जो बीमा करता है, जो कंपनी है बीमा कर रही है, इंश्योरेंस कर रही है, इंश्योरर है, उसको क्या राइट होता है, जो राइट होगा उसको क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता है अबॉर्डमेंट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यो परित्याग कर सकता है, यानी कि जो भी दावा किया कर रहा है, क्लेम कर रहा है, जिसको इंश्योर किया गया है वो व्यक्ति, तो उसको परित्याग कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफपीआर का अर्थ डैश है। एफपीआर स्टैंड्स फॉर डैश। फर्स्ट प्रीमियम रिसीव्ड, फोर्थ प्रीमियम रिसीव्ड, फर्स्ट पॉलिसी रिसीव्ड, फर्स्ट पुलिस रिकॉर्ड। तो जो एफपीआर है आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है कि फुल फॉर्म क्या होगी। तो एफपीआर की फुल फॉर्म हो जाती है फर्स्ट प्रीमियम रिसीव्ड। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पॉलिसी धारकों द्वारा अनुबंध की एक स्वैच्छिक समाप्ति है। डैश इज द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पॉलिसी होल्डर। रिपोर्ट, सरेंडर, प्रोस्पेक्टस, कवर नोट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके ऑप्शन दे रखे थे, तो कौन सी जो भी पॉलिसी जिन लोगों ने ले रखी है, जो पॉलिसी होल्डर है, उससे अपनी इच्छा से वॉलंटरी जो है अपनी जो भी पॉलिसी उसको समाप्त करना चाह रहे हैं, टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है आत्मसमर्पण, सरेंडर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है अपनी वास्तविक परिपक्वता से पहले पॉलिसी को बंद करना। डैश मीन्स डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पॉलिसी बिफोर इट्स एक्चुअल मैच्योरिटी। प्रीमियम, सरेंडर, सपोर्ट, कवर नोट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैच्योरिटी टाइमिंग होती है, एक्चुअल मैच्योरिटी की जो टाइमिंग होगी, उससे पहले ही अगर पॉलिसी को बंद किया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है समर्पण, यानी कि सरेंडर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉलिसी पूरी होने से पहले ही हम चाहेंगे और पॉलिसी को समाप्त कर दें, यहीं पर रोक दें, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। इफ द लाइफ अश्योर्ड डाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी, इट इज नोन एज डैश। सरेंडर, फ्रंट क्लोज, डेथ क्लेम, डेथ पॉलिसी। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस भी व्यक्ति का बीमा कराया गया था, तो बीमा की जो टाइमिंग थी, अवधि थी, वो पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जा रही है बीमित व्यक्ति की, तो वहां पर उसे किस रूप में जाना जाएगा, या वो क्या कहलाएगा,
तो वो हो जाता है डेथ क्लेम। यहाँ पर जब डेथ हो जाएगी पहले ही तो उसका क्लेम किया जाता है और जिससे कि जो भी क्षतिपूर्ति की राशि हो, कंपनसेशन हो, वो मिल सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिश्चित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जारी की गई पॉलिसी है। द पॉलिसी इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन अश्योर्ड, सिंगल लाइफ, लेवल प्रीमियम, एन्युटी, मल्टीपल लाइफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कितने व्यक्तियों के लिए ली जा रही है, सुनिश्चित है उनकी संख्या, तो उसके आधार पर जो पॉलिसी लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाती है मल्टीपल लाइफ। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों में नुकसान का खतरा डैश को दर्शाता है। द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस इन फ्यूचर रिफर्स टू डैश। डिजास्टर्स, थ्रेट्स, लॉस, रिस्क। यानी कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है कि फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वहां पर हमको सिर्फ एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हाँ कितना रिस्क होगा, कितना डेंजर हो सकती है चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हम एक अनुमान लगा सकते हैं परिस्थितियों का, सिचुएशंस का, सर्कमस्टेंसेस का। तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा जोखिम, रिस्क, कि कितना रिस्क होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्वासन शब्द डैश को संदर्भित करता है। द टर्म अश्योरेंस रिफर्स टू डैश। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। जो आश्वासन अश्योरेंस शब्द होगा उसमें से किस बीमा व्यवसाय से संबंधित होगा, किस इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेट करेगा, तो वो हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से, जीवन बीमा व्यवसाय से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन LIC की बच्चों की पॉलिसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चिल्ड्रंस पॉलिसी ऑफ LIC। यानी कि जो बच्चों के लिए ली जाती है जीवन बीमा पॉलिसी, उसको क्या नाम दिया गया है, जीवन स्नेहा, जीवन विश्व, जीवन धारा, जीवन सुखिया। तो यहाँ पर जो LIC बच्चों के लिए ली जाती है पॉलिसी उसको कहा जाता है जीवन सुखिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों और परिवारों के जोखिम को डैश के अंतर्गत रखा जाता है। द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इज केप्ट अंडर पर्सनल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो व्यक्ति परिवार हैं उनका जो जोखिम होता है, उनके जो रिस्क होता है लाइफ का, उसमें जो बीमा किया जाता है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो वो हो जाता है व्यक्तिगत बीमा, पर्सनल इंश्योरेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC का केंद्रीय कार्यालय है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC इज। जो LIC है उसका जो मेन हेड ऑफिस है या फिर जो सेंट्रल ऑफिस है जहाँ पे सारा जो काम होता है, वर्क होता है, वो कंट्रोल होता है, मैनेज किया जाता है, तो वो हो जाएगा मुंबई में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल प्रीमियम है। डैश इज द टोटल प्रीमियम टू बी पेड बाय ए पॉलिसी होल्डर। ग्रॉस प्रीमियम, एवरेज प्रीमियम, पार्शियल प्रीमियम, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो प्रीमियम है जो किसी पॉलिसी धारक द्वारा पेमेंट किया जाता है, जो कुल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम कहलाता है, तो वो कौन सा होगा इसमें से, तो वो हो जाएगा सकल प्रीमियम, औसत प्रीमियम, आंशिक प्रीमियम या फिर ये सभी। तो वो हो जाता है सकल प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो टोटल प्रीमियम दिया जाता है उसको ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ग्रॉस प्रीमियम होता है तो ग्रॉस प्रीमियम में तीनों ही जो फैक्टर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जो मृत्यु दर यानी डेथ रेट है, इंटरेस्ट रेट है और जो एक्सपेंसेस रेट होते हैं, तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है, तीनों के बेसिस पर निकाला जाता है। और इसमें क्या रहता है, जो नेट हमारा प्रीमियम होगा उसमें हम जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है एक प्रीमियम जो पॉलिसी के जीवन से अपरिवर्तित रहता है। डैश मीन्स अ प्रीमियम विच रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू द लाइफ ऑफ द पॉलिसी। एवरेज प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम, टोटल प्रीमियम, लेवल प्रीमियम। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एक इस तरह का प्रीमियम है जो पॉलिसी के जीवन यानी कि जो लाइफ होती है पॉलिसी की, एक टाइम पीरियड रहता है उससे अपरिवर्तित रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो कौन सा प्रीमियम हो जाएगा, वो हो जाता है स्तर प्रीमियम, लेवल प्रीमियम, कि एक लेवल हमने निर्धारित कर दिया उतना ही प्रीमियम हमारा रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश माल की उचित और सावधानी पूर्वक ले जाने के लिए देय शुल्क है। डैश इज द फी पेबल फॉर द प्रॉपर एंड केयरफुल हैंडलिंग ऑफ गुड्स। शिप इंश्योरेंस, बोट इंश्योरेंस, फ्लाइट इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस।
यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी भी गुड्स को सही और उचित ढंग से सावधानी से ले जाने के लिए जो पेमेंट किया जाता है, जो फी पे की जाती है वो कौन सी होती है, तो वो हो जाता है भाड़ा बीमा, फ्लाइट इंश्योरेंस कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13A बीमा अधिनियम का डैश समुद्री बीमा को परिभाषित करता है। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दे रखी है, आपको बताना है कि ये इंश्योरेंस एक्ट जो होगा वो किस तरह के समुद्री मरीन इंश्योरेंस को जो है डिफाइन करता है, कौन सा आपका एयर होता है, ये अधिनियम जो आया था उस एयर में। तो यहाँ पर 1932, 1934, 1938, 1936, तो आपको बताना है कौन सा उसमें आया था, तो ये आया था 1938 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआरटी का संक्षिप्त रूप है, द एब्रिविएट फॉर्म ऑफ जीआरटी इज। यहाँ पर आपको जीआरटी जो है उसकी फुल फॉर्म बतानी है, ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज, ग्रॉस रजिस्टर्ड ट्रेड, ग्रॉस रजिस्टर्ड टर्नओवर, ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है आपसे कि जीआरटी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो उसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरटी का संक्षिप्त रूप है, एनआरटी इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डैश, नेट रजिस्टर्ड टनेज, नेट रजिस्टर्ड बिजनेस, नेट रजिस्टर्ड टर्नओवर, नॉन रिकरिंग रजिस्टर्ड टनेज। तो क्वेश्चन में कह रहा है एनआरटी जो है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है कि फुल फॉर्म उसकी क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेट रजिस्टर्ड टनेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आपको इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो एक लाइक जरूर करिएगा और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।